हेलो एवरीवन, मैं अमन राज आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसे आप किसी भी एक्सपेंशन में कंज्यूगेटिव जीरो पता कर सकते हैं। कि किसी भी फैक्टोरियल हो या कोई एक्सप्रेशंस दे दिया जाए और आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि लास्ट में कितने कंज्यूगेटिव जीरो होंगे, तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं, ये हमने इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो वो वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। बच्चों, इन सभी वीडियोस के पीछे हमारा ये मोटिव है कि आप अगर किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, आरआरबी, जेई, डीआरडीओ, गेट एंड ईएससी, तो इन सभी एग्जामिनेशंस में आपको ये सारे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड सभी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। आज के वीडियोस में मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप यूनिट डिजिट्स पता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नंबर दे दिया जाता है, कोई बड़े से बड़े एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि यूनिट डिजिट्स क्या होगा, तो उसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट्स पता कर सकते हैं। बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यूनिट डिजिट्स के कंसेप्ट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको अच्छे से वीडियोस को देखना है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका भी आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपके पास कोई नंबर दे देता हूं 766 रेज टू द पावर 123, तो बच्चों ये इजिली तो बताना पॉसिबल नहीं है कि 7666 रेज टू द पावर 123 का यूनिट डिजिट्स क्या होगा। आप नहीं बता पाओगे अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है। तो हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि कैसे चीजें बदलती है, क्या सब कंसेप्ट आपको याद रखना है, उन सभी चीजों को हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि जैसे देखिए, कोई भी नंबर होता है, जैसे n आपके पास कोई नंबर है, उस पर पावर अगर आप जीरो दे देते हो तो वो 1 होता है। ये तो आपको रिमेंबर करके रखना है कि किसी भी नंबर के पावर पे जीरो होता है बच्चों, तो उसका वैल्यूज 1 होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 2 रेज टू दी पावर 1, तो आपके पास 2 होगा। 2 रेज टू दी पावर 2 तो 4 आ जाएगा। 2 रेज टू दी पावर 3 आपके पास 8 होता है। 2 रेज टू दी पावर 4 16 होता है। 2 रेज टू दी पावर 5 आपके पास 32 होता है। 2 रेज टू दी पावर 6 अगर आप देखोगे तो ये 64 हो जाएगा। 2 रेज टू दी पावर 7 आपके पास 128 हो जाएगा। 2 रेज टू दी पावर 8 बच्चों ये आपके पास हो जाएगा 256। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों? अगर आप यहां से कुछ ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप ये देख सकते हो कि यूनिट डिजिट्स में 2486 था और यही यूनिट डिजिट्स अब दोबारा रिपीट हुआ है। ये यूनिट डिजिट्स आप कह रहे हैं कि दोबारा रिपीट हो रहा है। तो सिमिलरली मैं अभी 3 का पावर लिखने वाला हूं कि 3 के पावर कैसे कैसे वेरी कर रहा है। तो सपोज कीजिए 3 रेज टू दी पावर 1 3 होता है। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 होगा। 3 रेज टू दी पावर 4 आपके पास 81 होगा। 3 रेज टू दी पावर 5 ये 243 होगा। 3 रेज टू दी पावर 6 आपके पास यह 729 आएगा। तो आप क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों? अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखिए यूनिट डिजिट्स जो है वो 39271 है। अब देखो, अब दोबारा जो यूनिट डिजिट्स आएगा, जैसे अगर आप 3 रेज टू दी पावर 7 भी लिखिएगा तो उसके लास्ट में आपको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि 7 होने वाला है। 3 रेज टू दी पावर अगर आप 8 लिखोगे तो लास्ट में 1 आएगा। यानी कि यही पैटर्न फॉलो होगा, 3971 का पैटर्न फॉलो करना है। क्योंकि 3 रेज टू दी पावर 8, 3 रेज टू दी पावर 7 ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से एक कंसेप्ट डेवलप होता है, साइक्लिसिटी ऑफ अ डिजिट। आपकी कोई भी डिजिट का क्या साइक्लिसिटी होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे एक और नंबर को हम देखते हैं, जैसे अगर हम 4 को यूज करें बच्चों, तो 4 रेज टू दी पावर 1 4 होता है। 4 का स्क्वायर आपको 16 होता है। 4 रेज टू दी पावर क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा? 64 होगा। 4 रेज टू दी पावर 4 यानी 2 रेज टू दी पावर 8 256 होगा। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यूनिट डिजिट्स पे 4 एंड 6 आया है। यूनिट डिजिट्स पे 4 एंड 6 आया है, तो हर जगह यूनिट डिजिट्स पे 4 एंड 6 हो रहा है। तो बच्चों इसी से मैं एक समराइज करने वाला हूं कि आपको याद क्या रखना है। तो एक की पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं
कि साइक्लिसिटी किसी भी डिजिट का आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ऑफ अ डिजिट। कोई भी डिजिट का साइक्लिसिटी क्या होगा, डिजिट बोल सकते हो या नंबर भी बोल सकते हैं, काफी जगहों पे आपको नंबर भी बोला जाता है। तो साइक्लिसिटी ऑफ अ डिजिट और नंबर, जैसे अगर हम बात करें, आपके पास 1 होगा, 1 हो या 5 हो या 6 हो, आप इस पे पावर कितना भी रख दो, 1 5 6, जीरो पे भी आप कितना भी पावर रख दो, जीरो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो 0 1 5 6 पे पावर कुछ भी रहेगा बच्चों, ये वही होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिमेन्स एज इट इज, जैसा ये एज इट इज, जैसा ये है लास्ट में, हमेशा इसके लास्ट में 5 ही आने वाला है। अगर 5 पे पावर आप कुछ भी रखते हैं, 6 पे पावर आप कुछ भी रखोगे, लास्ट में 6 ही आएगा। 1 पे पावर आप कुछ भी दोगे, 1 ही आएगा। 0 पे पावर अगर आप कुछ भी देते हो तो 0 ही होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं रिमेन्स एज इट इज। सिमिलरली अगर हम बात करें 2 का 3 7 एंड 8, इसके जो साइक्लिसिटी होते हैं, साइक्लिसिटी इसका 4 होता है, क्योंकि साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि कितने के बाद रिपीट हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रिपीटेशंस हो रहा है, रिपीटेशंस 4 के बाद हो रहा है। ये जो रिपीट हो रहा है बच्चों, ये रिपीट आपका 4 के बाद कर रहा है, मतलब 4 का पेयर बनने के बाद ये रिपीटेशंस हो रहा है, 4 साइकिल के बाद। हम इसीलिए कहते हैं कि 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना होगा, साइक्लिसिटी ऑफ 4। इसको आप लिख सकते हैं कि साइक्लिसिटी ऑफ 4। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। 0 1 5 6 आपको पता चल गया, 2 3 7 8 पता चल गया, बचा कौन है, 4 एंड 9। तो इसके जो साइक्लिसिटी होते हैं, ये साइक्लिसिटी होता है 2 का, साइक्लिसिटी ऑफ 2। इसके साइक्लिसिटी आपको पता चल गया कि 4 9 के साइक्लिसिटी क्या होंगे। अगर आपको ये याद रहता है तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे काफी आसान तरीके से। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं एज अ की पॉइंट, आप की पॉइंट के तौर पे बच्चों इसे याद रख सकते हो। अगर आपको ये याद है तो आप यूनिट डिजिट्स के सभी क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और किस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो काफी कम टाइम में। तो सिंपल सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि 0 1 5 6 का साइक्लिसिटी होता है रिमेन्स एज इट इज, या आप कह सकते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 1। अगर ऑब्लिक आप देख के लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि साइक्लिसिटी ऑफ 1, यहाँ पे साइक्लिसिटी ऑफ 1 भी बोला जा सकता है। 2 3 7 8 का जो साइक्लिसिटी होता है वो साइक्लिसिटी ऑफ 4 हो गया, एंड 4 एंड 9 का साइक्लिसिटी 2 आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि कैसे हम इन सभी कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल जो 10 डिजिट्स होते हैं सबका हमने साइक्लिसिटी जान लिया है, समझ लिया है। तो हम इसके कैसे यूज करेंगे ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चंस आपके पास दे दिया गया, या हमने जो क्वेश्चंस दिया था आपको 7666 रेज टू द पावर 124। अब आपको पता है कि 766 रेज टू द पावर 124 है, तो आप पहले ये ऑब्जर्व करें जो नंबर गिवन है उसके यूनिट डिजिट्स पे क्या है। इसके यूनिट डिजिट्स पे 6 है, और 6 का साइक्लिसिटी आप जानते हो रिमेन्स एज इट इज, यानी कि इस एक्सप्रेशन के लास्ट में 6 ही होगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब मैं 3-4 क्वेश्चंस बच्चे यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आपके दिमाग में जो भी नंबर आता है उस तरह के कंसेप्ट आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे इसका आपको यूनिट डिजिट्स पता करना है, या बच्चों अगर आपको इसका यूनिट डिजिट्स पता करना है, या आप कोई और भी नंबर ले लो, जैसे 108 रेज टू द पावर 100, इसके यूनिट डिजिट्स पता करने हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 459 रेज टू द पावर 20, इसके यूनिट डिजिट्स पता करने हैं। तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप यूनिट डिजिट्स पता कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स की किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे इस नंबर को मैं पता कर रहा हूं 277 रेज टू द पावर 134, 277 रेज टू द पावर 134। कैसे आप पता कर सकते हो, तो आप पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ जो 7 है इसके यूनिट डिजिट्स में क्या है, 7 है। अब आपको पता होना चाहिए कि 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है। तो आप क्या करोगे कि 134 जो है, 134 को 4 से डिवाइड किए, तो 4 3 जा क्या होगा 12। ठीक है, जितने साइक्लिसिटी होते हैं उस डिजिट के पावर को उतना से डिवाइड करना होता है। 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है, इसीलिए हमने पावर जो 134 है उसे मैंने 4 से डिवाइड किया। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 14 हो गया। 4 3 जा मैं कह सकता हूं 12। अब रिमाइंडर क्या आएगा 2 आ गया।
रिमाइंडर जैसे ही 2 आ गया बच्चों, अब किस डिजिट के लिए पता करो, 7 के लिए, तो 7 यहाँ पे ऐसे पुट कर दोगे तो ये 7 स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। तो लास्ट में 9 है, तो इस नंबर के लास्ट में भी कितने होंगे, 9 होंगे। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो अभी मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे बच्चों 454 रेज टू द पावर 41 पूछा गया है, इसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। 454 रेज टू द पावर 41, देखिए आराम से सोचिएगा, आपको पूछा क्या गया है। जैसे 454 रेज टू द पावर 41 है, तो पहले आप ऑब्जर्व करें 4 को, 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है, तो जो पावर रहता है उसको आप उस डिवाइड कीजिए। जैसे 4 का साइक्लिसिटी 2 है, तो 2 से हमने डिवाइड किया, तो ये हो गया आपके पास 40, बचा रिमाइंडर 1। अब किस डिजिट के लिए पता कर रहे थे, इसके लिए पता कर रहे थे, तो ये हमारा 4 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी बच्चों के मन में कुछ और भी डाउट्स होंगे, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। ठीक है, 108 रेज टू द पावर 100, देखिए बच्चों अगर 108 रेज टू द पावर 100 है, तो इसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको ऑब्जर्व करना है इसके यूनिट डिजिट्स, जो नंबर गिवन होते हैं, तो ये 108 था, अब पावर में 100 है, 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 8 का साइक्लिसिटी होता है 4। 8 के अगर हम साइक्लिसिटी की बात करें तो 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो जो हमारा पावर है उसको हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 जा आपका 100। अब आप यहाँ पे बच्चों आप ट्रबल में आ गए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के आप काफी ज्यादा ट्रबल में आ चुके हैं कि सर इस केस में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर तो 0 है, तो सर ऐसे केसेस में 8 रेज टू दी पावर 0 हो जाएगा क्या। तो बच्चों बिल्कुल नहीं होगा। आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए कि जैसे 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है, हमने आपको बताया 4, तो 4 कभी रिमाइंडर आ सकता है क्या, जब आप पावर को कभी भी डिवाइड करोगे, तो 8 का साइक्लिसिटी अगर 4 होता है तो आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर तो कभी भी 4 नहीं आ सकता, रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी रिमाइंडर 0 आता है, तो जो 8 के रेज टू दी पावर 4 होगा वही आपका आंसर होगा, मतलब उसके यूनिट डिजिट्स में जो आते हैं वही होंगे। जैसे देखिए 2 का साइक्लिसिटी होता है 4, तो आप पावर को अगर डिवाइड किए और रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 रेज टू दी पावर 4 में क्या आता है यूनिट डिजिट्स पे 16, 2 रेज टू दी पावर 4 में आपका यूनिट डिजिट्स पे 16 आता है, तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा यानी कि 16 6 हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर इतना हम नहीं सोच सकते हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक ब्रह्मास्त्र याद रखें, आप एक शस्त्र बच्चों याद रख सकते हैं। क्या याद रखना है आपको, सिंपल सी बातें हैं और आपको रिमेंबर कर लेना है बच्चों यूनिट डिजिट्स में, और आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। रिमेंबर ये करना है, रिमेंबर बस एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, रिमाइंडर जब 0 आता है तब, ठीक है, इन केस ऑफ रिमाइंडर 0। और जो बच्चे कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं, तो मैंने जो बताया है उसको ध्यान से आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ रिमाइंडर 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो आप ये देखा करो कि किस तरह का बेस है, या तो इवन बेस हो सकता है या ऑड बेस हो सकता है, यानी कि बेस जो होता है जिस नंबर का यूनिट डिजिट, वो देखें कैसा है। एक केस हो सकता है बच्चों इवन बेस हो, और एक हो सकता है ऑड बेस हो। ठीक है, दो तरह की चीजें हो सकती है। अगर इवन बेस रहता है तो क्या होगा आंसर हमारा, इवन बेस रहता है तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा, और ऑड बेस रहता है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी रिमाइंडर 0 आएगा, कभी भी बच्चों रिमाइंडर 0 आता है इन केस ऑफ रिमाइंडर 0, तो अगर बेस क्या है, बेस को पहले ऑब्जर्व कीजिए, इवन बेस है तो आंसर 6 होगा, अगर ऑड बेस है तो आंसर आपका 1 होगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप देखिए रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इसे ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली ये क्या है, तो ये एक तरह का इवन बेस है, तो इवन बेस है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर बच्चों हमारे पास जो आंसर आते वो 6 आ जाते इवन बेस। डायरेक्ट हमने शॉर्टकट अप्लाई किया और इससे बच्चों हमने ये बता दिया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझिएगा और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसे 459 रेज टू दी पावर 20 है। अब आप पहले देखो कि 9 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है। इज दिस क्लियर, 9 के साइक्लिसिटी 2 होते हैं।
अब आप पावर को 2 से डिवाइड करोगे। अब आप पावर को 2 से अगर डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 20 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो इस केस में रिमाइंडर 0 आया। अब रिमाइंडर 0 आया तो आपको पता है कि 9 स्क्वायर 81 होता है, आप उस तरह से सोच सकते हो, वरना हमने जो आपको बताया है उसे आप याद रख सकते हैं, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। जैसे ही आपको पता चल गया ये ऑड बेस है, ये जो 9 है ये आपका ऑड बेस है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आंसर क्या होंगे, 1 होंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी बच्चों। तो मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस अभी देने वाला हूं, जिसको कि आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शंस में, आप उसका आंसर कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कुछ कुछ एक्सप्रेशंस के टाइप में भी आते हैं, जैसे एक तो सिंपल इस तरह का क्वेश्चन रहता है, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस में भी रहेंगे तो कंसेप्ट यही अप्लाई होगा, ठीक है, कंसेप्ट इसी तरह का अप्लाई होगा। अब जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछता हूँ 20 इंटू 15 इंटू 16 इंटू बच्चों आपके पास 21 इंटू 55, आपसे पूछ लूं यूनिट डिजिट्स क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक जीरो है ही तो लास्ट में आप कुछ से भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट में जीरो होगा। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं 21 इंटू 62 इंटू 65 इंटू 63, अब आपसे पूछ लूं कि बताओ यूनिट डिजिट्स क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सबके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, तो यानी कि जीरो ही होगा। जैसे अगर मैं आपको देता हूं 21 इंटू 62 इंटू 72, अब आपसे यूनिट डिजिट्स पूछ लिए जाए क्या हो गए, बिना मल्टीप्लाई किए हुए आप बता सकते हैं 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, तो ये यूनिट डिजिट्स 4 आ गया। एक तो क्वेश्चन ऐसा रहता है। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए 666 रेज टू दी पावर आपको 666 दे दिया, 8777 रेज टू दी पावर 134 दे दिया, प्लस 959 रेज टू दी पावर 20 दे दिया, और आपसे पूछ लिया है कि यूनिट डिजिट्स आपको बताना है। तो कैसे आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिएगा, ये हमने देखा कि 6 है तो इसका साइक्लिसिटी होता है रिमेन्स एज इट इज, यानी कि आप पावर कुछ भी दे दो लास्ट में 6 ही होने वाला है। मुझे पूरा एक्सप्रेशन नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि लास्ट में 6 होगा। 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो मैंने क्या किया, पावर जो हमारे पास है उसे मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 3 जा 12, आपके पास 14, 4 3 जा बच्चों, अब दोबारा आ गया आपके पास 12, रिमाइंडर कितना है 2, अब क्या करोगे आप 7 का स्क्वायर, ये आपका 49, यानी कि लास्ट में क्या आएंगे, लास्ट में बच्चों आपका 9 आ जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पे 9 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 2 होता है, अब जब आप डिवाइड करोगे 20 को 2 से, रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि लास्ट में 1 आएगा। अब आप देखिए 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 बच्चों, तो लास्ट में यहाँ पे 4 होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 1, तो हम कह सकते हैं 4 प्लस 1, तो आपके पास 5 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको यूनिट डिजिट्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कहीं भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप चैट सेक्शंस में, कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। बच्चों अगर आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 5 1 6 3 6 9, आपको यूनिट डिजिट्स बताना है कि यूनिट डिजिट्स क्या होंगे। 7 8 3 9 5 4 2, इसका यूनिट डिजिट्स बताना है। 1 2 3 9 6 8 5 8 5, उसके बाद आप और भी नंबर लिख सकते हो, जैसे 9 से 8 ही रहने दो, आप 40 लिख लो इस पे पावर, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 4 क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, 6 5 8 9 0 5 0 और रेज टू दी पावर 1 3 5 6 9, तो इसके यूनिट डिजिट्स बताने हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है आपको वीडियो, और इन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर्स भी करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको सभी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जो कि आपको अभी जो वेरियस एग्जामिनेशन हैं उसमें हेल्प करेगा। सीजीएल में, डीआरडीओ और गेट एंड ईएससी, इन सभी एग्जामिनेशंस में ये सभी वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आप काफी कम टाइम में सभी चीजों को रिवाइज कर पाओगे। तो आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। मैं डेली एक वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। थैंक यू एंड ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।